कहाँ से ढूंढ लिया है और लेकर भी आ गए उस लड़की को इस घर में। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है भाभी। चलो वैसे बच गए ना। अगर खाला की जुबान ने इतनी तेजी से झूठ ना बोला होता तो सारा घर अब तक जल चुका होता। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ने मुझे बताया खुशखबरी के बारे में, सुनकर हैरत हुई और खुशी भी। अलीना साहिबा खैरियत से घर आ गई माशाल्लाह। हाँ, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये हमारे लिए भी हैरान कुन था, लेकिन वो बस एक ही दिन के लिए आई है और कल वापस अस्पताल चली जाएंगी। समझ गई। अच्छा अम्मी आयतुल साहिबा के कामों में जरा मसरूफ है। मैं जल्दी उठ गई थी तो उन्होंने कहा कोई काम हो तो मदद करवा दो। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। हाँ मगर ये पेंडेंट तो हाँ, दरअसल ये मेरा पेंडेंट है। चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। अगर कोई काम हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे। अलीना, मर्द ने सालों इंतजार किया तुम्हारा। जब तुमने अपनी आंखें बंद की वो उस लम्हे से इंतजार में है, और तुम मुझसे कह रही हो कि वो बच्चा शोर मचाता है। शायद मुझे उसी ने ज्यादा याद किया है। अस्सलामुअलैकुम। मैं हॉस्पिटल से आपके चेकअप के लिए आई हूँ। शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि उस औरत को यहाँ लाओगे और अलीना मिल जाएगी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ एक दिन के लिए घर भेजा है। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया भी था, मगर तुमने फोन नहीं उठाया। अब पता चल गया फोन ना उठाने का नतीजा। जब अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही थी उस वक्त तुम अपनी महबूबा को घर ला रहे थे। महबूबा नहीं है, वो मेरी बीवी है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आपने क्या किया उसके साथ और कैसे घर से निकाला, ये भी जानता हूँ मैं। अब उसे मर्द की आया बना दिया है। तो और क्या कहती मैं उसे? हाँ, ये कहती कि तुम्हारे शौहर की नई बीवी है। मैंने ये आया वाला झूठ सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए बोला। तुम भी और वो औरत भी हरगिज़ ऊंचा मत तोड़ो। अलीना कल वापस अस्पताल चली जाएगी और वो लड़की भी इस घर से जाएगी। तुम्हें ये मामला हर सूरत खत्म करना होगा अली। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अपनी हद में रहे आप। मेरी बीवी की आपको इज्जत करनी है हर हाल में। छोटे कमरे में तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, आज रात वहीं रहोगी। अलीना जब वापस अस्पताल चली जाएगी तुम भी इस घर से चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों की नजर में तुम चली गई हो। दोबारा वहां जाकर कोई मसला खड़ा ना करना, कभी भी नहीं। समझ गई? मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मैं फैसला करूंगा, और मैं यहाँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं मर्द और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगी। एक झूठ हो या एक से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। नूर, मुआफी चाहते हैं, हम खाने के वक्त पे आ गए। आप सबको बहुत मुबारक हो। खुश आमदीद। आयतुल साहिबा, आखिर हम सबकी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र हो अल्लाह का। खुशी हुई बहुत अली साहब, आखिरकार बुरा वक्त गुजर गया। शुक्रिया अलमास। आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। गले लगाया ना तुम्हें अम्मी ने। वो आ गई है मगर गले नहीं लगाऊं मैं अभी तक। चलो शाबाश, अपना खाना खत्म करो, उसके बाद अपनी माँ के पास चले जाना। मैं तुम्हारी माँ को देख के आती हूँ। चले, हम भी चलते हैं ताकि ये आराम से खाना खा सके। क्या नूर आपके साथ खाएंगी? क्या कहा तुमने बेटा? नूर तो नहीं है। बताया था ना वो चली गई, लेकिन बच्चा है ना ये, अभी समझता नहीं। आप सबने यहाँ आने की जहमत की, बहुत शुक्रिया। इस छोटे बच्चे के मुंह से भी उसका नाम नहीं जा रहा, तो मैं अपने जहन से उसका ख्याल कैसे निकाल दूं? कोई बात है अलमास? नहीं आयतुल साहिबा, खुदा हाफिज। अब अलीना साहिबा को सलाम कहिएगा। चलो खुदा हाफिज, आप लोग खाना खाइए। चलो बच्चों। मेरी जान, आ जाओ बेटा। मैं आपके साथ खाना खाने आया हूँ अम्मी। खुश आमदीद। चलो शाबाश। मैंने बहुत याद किया था आपको। आयतुल साहिबा माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। मुझे क्या पता लड़की कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और कहाँ से आ गई। ये तो हद ही हो गई ना। अगर आपका पाँव पत्थर से भी टकराएगा ना तो उसकी जिम्मेदार मैं ही होंगी। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है मुझसे और मेरी बेटी से। तुम जलती हो, इसलिए खुद को कमतर महसूस करती हो।
दोबारा भी पैदा हो जाओ तो मेरी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे एक बात बताइए कि आपकी बेटी से मुझे किस बात की जलन होगी? तुम्हारे हसद के बारे में इन दीवारों की जुबान होती तो यकीनन सब कुछ कह देती। तुम नामुकम्मल हो, नाकिस हो तुम। खाला, तो क्या हुआ अगर आपकी बेटी ने एक बेटे को पैदा कर दिया? सच कहूं तो मुझे सिर्फ उस पर तरस आता है। जला दिया मुझे। खाला, खाला ये क्या किया आपने? अपनी बीवी को जबान काबू में रखना सिखाओ जाहिद, और अगर नहीं सिखा सकते तो इसी तरह जलाऊंगी। अभी तो सिर्फ मेरा जिस्म जल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा आपका दिल जलेगा। मेरी बात याद रखिएगा, आपका भी दिल जलेगा। ठीक है नाज़ा, बस चलो चलो। अली, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। वो आज रात अकेली नहीं सोना चाहती। नूर, मैं तुम्हें क्या कहना है ये नहीं पता। मेरी बात सुन लो, अब तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने के लिए नहीं बचा जिसे सुनकर मैं तुम्हारा यकीन कर लूं। अली, देखो हर चीज क्या अली? हाँ, क्या कहना चाहते हो? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कहना चाहते हो? ये तो आम सा जुमला है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अपने कान बंद कर लो या अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। इससे कोई फायदा नहीं होगा। सच वो है जो ऊपर तुम्हारा इस वक्त इंतजार कर रही है। हर चीज खत्म हो चुकी है अली। आज जब तुम अस्पताल जाओगे ये आखिरी झूठ भी खत्म हो जाएगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी, हमारी तलाक हो जाएगी। मर्द के लिए तुम कोई और ढूंढ लेना, ठीक है? तौबा बिस्मिल्लाह। लड़की, तुम कैसा मजाक कर रही हो? एक दिन गायब और एक दिन सामने। क्या तुम मेरे साथ ही जानबूझकर कर रही हो? शर्म आनी चाहिए। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे साथ एक दफा नहीं, बार बार भी अच्छाई कर लूं तो वो कम है। हफीजा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी इसे क्यों शोर कर रही हो? लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है ना। पता नहीं ये लड़की कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ। एक दिन के लिए गायब हो जाती है, फिर अचानक से सामने आ जाती है। बात सुने, इसकी गलती नहीं है कोई। तुम्हारी भतीजी अभी आई है, 5 मिनट भी नहीं हुए। मैं उसे तुम्हारे पास भेजने ही वाली थी। अली, मैं तैयार हूँ, चले? क्या हो रहा है यहाँ? अलीना साहिबा, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी भांजी की वजह से बहुत शोर कर दिया, आपको जगा दिया। माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, तो ये आया आपकी भांजी है हफीजा? कौन सी आया? अब देर हो रही है मैं अलीना, जल्दी करना होगा हमें। नूर आपकी भांजी है? अच्छा हुआ, अब मेरा दिल और भी मुतमईन है। मर्द? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। तुम तो स्कूल जाने वाले थे ना? मर्द बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं गए? मैंने कहा था ना मैं अम्मी के साथ रहूंगा। मैं नहीं जानता, अगर ये मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं इनके साथ रहूंगा। लेकिन अम्मी को इस तरह तंग तो नहीं करो। मैंने कहा ना, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चले ना। अरे ये प्यारा सा बच्चा क्यों रो रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये लोग मुझे अम्मी के साथ नहीं जाने दे रहे। आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो, आपको पता है आपकी अम्मी क्यों जा रही हैं? मालूम है, जन्नत से बीमार होकर आई हैं, इसीलिए जा रही हैं अस्पताल। नहीं मेरी जान, आपकी अम्मी जल्दी ठीक होकर आपके पास वापस आने के लिए जा रही हैं। आप जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल जाने देंगे तो वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। ऐसे
वो फिर से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। देखो, अब जल्दी से अपनी अम्मी को किस करो और उन्हें कहो कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? चलो। ओ मेरा बच्चा, चलो आओ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। पता है आज मैंने क्या बनाया है? मैंने तुम्हारे लिए मजेदार कुकीज बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। अब मगर अब जबकि तुम घर वापस आ ही गई हो तो फिर सच सच बताना, कब आई थी? मैं आज ही आई हूँ। आज आई हो? बिल्कुल। हाँ, अच्छा मुझे काम पर जाना है। मैं तुमसे शाम में मिलूंगी, ठीक है? अगर तुम गायब ना हो जाओ तो। अंकल आप? वाह 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 वाह, ये कौन आया है हमारे घर में? कौन आया है? मैं नीचे जाकर आंटी की मदद कर देती हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस जगह को होटल नहीं समझना है ना, लेकिन तुम्हारा जब दिल चाहता है तो गायब हो जाती हो, जब दिल करता है तो वापस आ जाती हो। ऐसे नहीं चलेगा नूर साहिबा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। पता नहीं किस किस के साथ उठना बैठना हुआ होगा। हाँ, किस किस के साथ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? चलो छोड़ो, रहने दो। ये बताओ अपने खालू को, किसने तुम्हें धोखा दिया है? किसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया है कि तुम जख्मी लहूलुहान होकर फिर से अपने खालू के पास वापस आ गई हो? हाँ?